हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो चलिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 2 JKSSB सुपरवाइजर पोस्ट्स के लिए स्पेशली। ठीक है, तो देखिए ये एक फ्री ऑफ कास्ट कोर्स हमने ड्रीम हाई एकेडमी में लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो कल हमने इसका लेक्चर 1 किया और आज हमारा लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 2। इसके आपके 20 मार्क्स है आपके सिलेबस। अगर आप सिलेबस को देखोगे, जीएस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के 20 मार्क्स से एक इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। ये कंपोनेंट अपने आप में एक बड़ा कंपोनेंट भी है, लेकिन इसको हम इस तरह से पढ़ लेंगे। देखो, सबसे पहले हम उस चीज़ को टारगेट करेंगे जिससे क्वेश्चन बहुत सारा पूछे जाते हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम टारगेट करेंगे। और जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है आप लोगों का, जो अक्सर डिमांड रहती है स्टूडेंट्स की, कि उस चीज़ को पढ़ाया जाए जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के बारे में। टारगेट हमने वही किया है, वहाँ से ही उठा के हमने चीज़ों को पढ़ाना स्टार्ट किया है। ओके, चलिए, लेकिन साथ साथ में मैं आपको ये भी बता दूंगा, आप लोगों ने बहुत सारे डिटेल्ड लेक्चर्स पढ़े हुए होंगे, बहुत सारे आपने नोट्स पढ़े हुए होंगे, डिटेल्ड नोट्स, बट बिलीव मी, whatsoever is required for your examination, whatsoever is being asked by the JKSSB, we are trying our level best to provide that material, that setup in these slides। देखो, उतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप लोगों से पूछा जाता है एग्जाम में, उतना आप करके आओ, बस उतना आप लोगों के लिए सफिशेंट है। यू नीड नॉट टू बी द मास्टर्स ऑफ दीज कंपोनेंट्स। ठीक है, आपको सिर्फ एक नॉलेज होनी चाहिए और इम्पॉर्टेंटली कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे करेक्ट करके करेक्ट करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे वो सारा सेटअप यहाँ पे आपको देंगे। ओके, चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स आवर लेक्चर। देखो, कल हमने, जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, प्रीवियस लेक्चर हमारा जो है कल ही मैंने वो अपलोड किया हुआ है। वहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ कश्मीर के बारे में डिस्कस किया हुआ है, इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में कुछ इस तरह से मैंने पढ़ाया है कल। आज मैंने नोट्स बना के लाए हैं आप लोगों के लिए। आप चाहोगे तो आप इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हो, जॉट डाउन कर सकते हो, ताकि रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा रह जाएगा। चलिए, कल मैंने अपना लेक्चर यहाँ पे स्टॉप किया हुआ था, तो यहाँ पे मैंने एक निमोनिक के साथ आपको अपना लेक्चर जो है वो स्टॉप किया, जिसका निमोनिक मैंने आपको बता दिया था M2K2, यानी कि एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। जब हम पढ़ेंगे, एक अच्छा निमोनिक आप लोगों के लिए बनाया हुआ है M2K2। इसी तरह हम निमोनिक भी आपको देंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग की, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यू विल अंडरस्टैंड इट मोर बेटर। ठीक है, ईजिली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे चीज़ों को। M2 से 2 M आपको याद रखने हैं, महाभारत पीरियड और मौर्य एम्पायर। क्वेश्चन K2 से आपका क्वेश्चन एम्पायर और करकोटा डायनास्टी। चलिए फिर स्टार्ट कर लेंगे एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। आज की एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का जो लेक्चर है, देखो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, महाभारत पीरियड से हम स्टार्ट करेंगे। जब मैंने कल आपको बता दिया, कल्हना की एक इम्पॉर्टेंट सोर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया, राजरंगनी। ठीक है, कल्हना ने राजरंगनी संस्कृत में लिखी हुई थी, वो कल मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ हमें देखनी है कि कल्हना अपनी राजरंगनी में कहाँ से कश्मीर हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, कहाँ से कश्मीर हिस्ट्री की डिटेल्स हमें बता देते हैं। वो है महाभारत वार से थोड़ा सा पहले, जस्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द महाभारत वार। और सबसे पहले जो किंग आप बता रहे हैं, कल्हना जो सबसे पहले किंग का नाम मेंशन करता है वो है गोनंडा फर्स्ट। गोनंडा फर्स्ट इज द फर्स्ट किंग मेंशन्ड बाय द कल्हना। सॉरी, गोनंडा फर्स्ट इज किल्ड इन बैटल। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं, दैट इज द गोनंडा सेकंड। जब महाभारत वार चल रहा था, महाभारत जो चल रही थी, गोनंडा सेकंड तब कश्मीर में रूल कर रहे थे। गोनंडा सेकंड के बाद, आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर द डेथ ऑफ गोनंडा सेकंड, रिकॉर्ड्स ऑफ 35 किंग्स मिसिंग है। कल्हना के पास नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं मिले, हमें रिकॉर्ड्स मिले, लेकिन कल्हना की राजरंगनी में कल्हना बता रहे हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ कल्हना सेकंड, सॉरी, गोनंडा सेकंड, रिकॉर्ड्स ऑफ 35 किंग्स वैर मिसिंग। ठीक है, तो क्यों? बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हुए हैं क्योंकि महाभारत युद्ध के बाद बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हुए उसके बाद। लेकिन इन 35 किंग्स के बारे में हमें बता दिया, और भी सारे बहुत सारे स्कॉलर्स ने, बहुत सारे आथर्स ने। ठीक है, तो इन 35 किंग्स में फिर हम देख रहे हैं कि पांडवास के भी किंग्स, यहाँ पे पांडवास डायनास्टी भी आई। तो खैर, फिलहाल हम इतना याद रखेंगे कि माइन्यूट डिटेल्स ऑफ दीज किंग्स, कौन से किंग्स जिनका रिकॉर्ड मिसिंग है, उनकी छोटी छोटी डिटेल्स हमें बता दिया पीरजादा हसन ने। ठीक है, पीरजादा हसन एक स्कॉलर है, उसने हमें बता दिया, लेकिन उसने भी कहाँ से बता दिया, एक पर्शियन वर्क है
जिस पर्शियन वर्क के राइटर है, ऑथर है मुला अहमद, ठीक है। मुला अहमद ने खुद इन किंग्स के बारे में डिटेल्स कहाँ से ली है, एक संस्कृत वर्क है जिसका नाम है रत्नाकर। इस तरह से आप चीज़ों को आपको याद रखना है कि एक संस्कृत वर्क रत्नाकर में इन किंग्स के बारे में, इन 35 किंग्स के बारे में, पांडवा किंग्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। वहाँ से ही मुला अहमद ने उठा के हमारे तक पहुँचा दिया इन चीज़ों को। और ये सब कब हो रहा है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन का पीरियड भी हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। ओके, अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेंगे। बस इतना ही है, महाभारत पीरियड आप लोगों के लिए इतना ही है। इससे अलावा एक्स्ट्रा जेकेएसएस भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगी, ठीक है। उसके बाद मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर के सबसे जो ग्रेट रूलर थे अशोका। कश्मीर में भी अशोका ने रूल किया हुआ है। अशोका आल्सो रूल्ड कश्मीर। जैसे कि मैंने आपको कल बता दिया कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट आज की मॉडर्न डे लाइफ में क्या है और उससे क्या लिगेसी हमारे पास मिली है, ठीक है। तो अशोका ने भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया। अशोका रूल किया कश्मीर में, अशोका ने बड़े टाइम के लिए, ठीक है ना। तो मौर्य एम्पायर का एक बड़ा लीडर था अशोका। ही फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर। पुराने पेपर्स उठा के आप देख लो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ कॉल्ड एज अ पेंद्रिथान, यानी कि पेंद्रिथान सिटी किसने बनाया, या पेंद्रिथान किसका नाम है, या पुराना दिस्थान भी इसको बोला जाता है। पुराना दिस्थान भी आप बता सकते हो, पेंद्रिथान भी बता सकते हो। किसको? ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर। और इसको किसने फाउंड किया है? अशोका ने फाउंड किया है। पहली बार टफ लगेगा आपको ये चीज़ें, क्योंकि हिस्ट्री को थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी होती है, बट एक दो बार आप इस लेक्चर को देखो या खुद इस चीज़ को रिवाइज करो, बहुत ही ईजीली आप इस चीज़ को समझ सकते हो। अशोका वॉज आल्सो ए ग्रेट बिल्डर। उसने क्या किया? ही बिल्ट मनी विहारास। विहारा क्या होता है? बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, ठीक है ना, ओल्ड टाइप बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। विहारास किसने कंस्ट्रक्ट किए, कहाँ पे? एंड टेम्पल्स। अशोका ने विहारास भी बनाए, टेम्पल भी बनाया, और उसमें से एक इंपॉर्टेंट जो टेम्पल है शिवा टेम्पल। शिवा टेम्पल कहाँ पे बनाया इसने? विजयेश्वरी। प्रेजेंट उन दिनों विजयेश्वरी बोला जाता था, और आज हम उस जगह को बोलते हैं बीजबिहारा। बीजबिहारा में एक शिवा टेम्पल है, अशोका ने फाउंड किया है। ओके, अशोका की डेथ के बाद उसके सन जलूका असेंडेड द थ्रोन। जलूका तख्त नशी होते हैं अशोका के बाद। अशोका की जगह उसके बेटे जलूका लेते हैं। जलूका का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। जलूका ने यहाँ के लोगों को, कश्मीर वैली के लोगों को, एक अनकलीन ट्राइब मलीचास, ठीक है ना, मलीचास जो थी एक अनकलीन ट्राइब थी, ऑपरेसिंग ट्राइब थी, बड़ा जुल्म वो सितम कर रही थी लोगों के ऊपर, उसको यहाँ से क्लियर किया। यानी कि वैली ऑफ कश्मीर को उसने फ्री किया फ्रॉम द मलीचास। एक फॉरेन अनकलीन ट्राइब थी मलीचास। ओके, मलीचास किसने क्लियर किया? तो वहाँ पे आपको देखना है ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन होगा जलूका का, ठीक है। जलूका जो किंग रहे अशोका के बाद, सन ऑफ अशोका। उसके बाद आप देखोगे जलूका के बाद यहाँ पे रूल कर रहे हैं दामोदर सेकंड। एक ही इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इसका रोल रहा है। ही असेंडेड, देखो दामोदर सेकंड असेंडेड थ्रोन आफ्टर जलूका। ओके, प्रेजेंट जो एयरपोर्ट है श्रीनगर एयरपोर्ट जो है वो दामोदर करीवा में है, जहाँ पे ये बोला जाता है कि दामोदर सेकंड का एक बड़ा महल खाना था, पैलेस था, ठीक है ना। किंग इज सपोज टू हैव बिग पैलेस। तो ये आपका मौर्य एम्पायर। तो हमने क्या क्या पढ़ा? एम से पहले महाभारत हमने देखा, गोनोंडा फर्स्ट और गोनोंडा सेकंड, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है ना। गोनोंडा फर्स्ट और गोनोंडा सेकंड हमने देखा। उसके बाद मौर्य एम्पायर में हमने अशोका की बात करी। उसके बाद जलूका की बात करी, जिसका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि उसने वैली को मलीचास से क्लियर किया। ओके, अब हम बात कर लेंगे कुशन एम्पायर की। कुशन एम्पायर, जब हम कल्हना के अकाउंट को देखते हैं, कल्हना ने एक अच्छा यहाँ पे अकाउंट लिखा जिसमें तुर्कशा किंग्स से मेंशन किया इन 3 किंग्स को। कुशन एम्पायर के 3 किंग्स को तुर्कशा किंग्स भी बोला जाता है, हुस्का, जुशिका एंड कनिष्का। हुस्का, जुशिका एंड कनिष्का। और इन तीनों ने अपने अपने नाम पे 3 टाउन बनाए, हुस्कपुरा, जुस्कापुरा एंड कनिष्कापुरा, ठीक है। इन तीनों में से उसके बाद इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा कनिष्का का, क्योंकि यहाँ पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। कहाँ पे हुई भाई? हेल्ड एट द कुंडलवन, प्रेजेंट डे जिसको हाथन बोला जाता है, वहाँ पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। कनिष्का हेड कर रहे थे। ओके,
और ये वो काउंसिल है, यहाँ पे बुद्धिज़्म गॉट डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स में बुद्धिज़्म डिवाइड हुआ, महायाना एंड द हिनायाना सेक्ट। दो सेक्ट्स पे डिवाइड हुआ बुद्धिज़्म। कब हुआ? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल पे। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में कहाँ हुई? कुंडलवन हारवन में। ओके, कुंडलवन हारवन में हुई। और कौन हेड कर रहे थे भाई इसको? कनिष्का के अंडर ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। ओके, अब इस बुद्धिज़्म में क्या हुआ? इस बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ? बुद्धिज़्म दो सेक्ट्स में डिवाइड हुआ और इम्पॉर्टेंट ग्रेट बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में प्रेजेंट थे, जिससे पार्ट लिया, वहाँ पे अश्वघोष पूछा जा सकता है कभी, ठीक है, नागार्जुना भी, वासु बंधु, सुनगा मित्रा भी और जिना मित्रा, इनके नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये भी बुद्धिस्ट काउंसिल में इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट रूलर से फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ये भी प्रेजेंट थे। तो क्या करना है आपको? क्वेश्चन एम्पायर में आपको कुछ याद नहीं रखना है। सबसे पहले तुर्स्का किंग्स का अकाउंट याद रखना है। 3 किंग्स के नाम याद रखने, हुस्का, जुशिका एंड कनिष्का। हुस्का ने हुस्कपोरा बनाया, जुशिका पोरा बनाया और कनिष्का ने कनिष्का पोरा बनाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है, लेकिन कनिष्का का जो इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है कश्मीर में। बहुत बार जेकेएसएसबी ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। ओके, अब एक सिंपल सा नोट आपको यहाँ पे याद रखना है। मीर खुला इज नोन फॉर हिज क्रूअल्टी इन कश्मीर हिस्ट्री। ठीक है, मीर खुला एक होनाज रूलर थे। देखो, जब इंडिया वाज अंडर द गुप्ता रूल, कश्मीर में गुप्ता रूल नहीं था, लेकिन विद द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ताज, देखो क्या होता है, तब कश्मीर में गुप्ता रूल नहीं था। आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। मीर खुला जो था, मीर खुला सिर्फ आप याद रखो कि इज नोन फॉर ए क्रूअल्टी इन कश्मीर हिस्ट्री, और ये होनाज का रूलर था। ओके, अब उसके बाद हम आएंगे करकोटा डायनास्टी। तो इस तरह से आपकी एंशंट हिस्ट्री कश्मीर की इस तरह से हम समअप करेंगे इसको। M2 से हमने देखा, K से हमने क्वेश्चन देखा, और अब हम देखेंगे करकोटा डायनास्टी। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले करकोटास आर आल्सो नोन एज नागास। पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया, कश्मीर की अगर बात करोगे आप लोग, जो फर्स्ट इनहेबिटेंट्स थे यहाँ पे, कौन से ट्राइब इनहेबिटेंट थी? नागास। और करकोटा को भी बोला जाता है नागास। करकोटास आर आल्सो नोन एज नागास। ओके, फाउंडर कौन है करकोटा डायनास्टी के? दुर्लभ वर्धना। ओके, दुर्लभ वर्धना जो है वो फाउंडर है करकोटा डायनास्टी के। और इस पीरियड में, दुर्लभ वर्धना के पीरियड में, चाइनीज ट्रैवलर जो ह्यूसेंग है, उसने विजिट किया कश्मीर में, विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग हिज रूल। ठीक है, एंटर्ड द वैली विया बारामूला के थ्रू चाइनीज जो ट्रैवलर थे ह्यूसेंग, वो कश्मीर आए। और इम्पॉर्टेंट ये है कि उसने बारामूला में वेयर ही फाउंड ए ह्यूज स्टोन गेट, बारामूला में उसने एक स्टोन गेट बनाया। ठीक है, सक्सीडेड बाय द प्रतापादित्य। उसके बाद देखो, दुर्लभ वर्धना के बाद कौन आते हैं? प्रतापादित्य फाउंडेड द प्रतापपुरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसका यही याद रखना है कि प्रतापादित्य ने प्रतापपुरा बनाया, प्रेजेंट डे तापार। ठीक है ना, तापार तब बोला जा नाउ नोन एज तापार। हाँ, प्रतापपुरा को अब तापार बोला जाता है, और ये एक विलेज है, एक टाउन है बारामूला में। ओके, सो देखो इस तरह से याद रखोगे आप। करकोटा डायनास्टी में भाई दुर्लभ वर्धना आया, दुर्लभ वर्धना के टाइम ही ह्यूसेंग चाइनीज ट्रैवलर आए। कहाँ से आए? बारामूला से आए, और वहाँ पे बारामूला ने उन्होंने बनाया एक स्टोन गेट। ओके, इतना क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? आगे हम देखेंगे, दुर्लभ वर्धना के बाद आ रहा है प्रतापादित्य ने प्रतापपुरा बनाया, जिसको अब तापार बोला जाता है, और जो कि विलेज है बारामूला में। इतना आपको याद रखना है। ओके, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रूलर ऑफ द करकोटा डायनास्टी, सबसे महान रूलर करकोटा डायनास्टी का था ललितादित्य, जिसके टाइम में कश्मीर ग्लोरीफाई हुआ। कश्मीर ने डेवलपमेंट की हाइट्स को छू लिया। कश्मीर रिच द जिनेथ ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है ना, ललितादित्य मुक्त पीड़िया। ठीक है, 36 ईयर्स का इसका रूल रहा, और बड़ा इंपॉर्टेंट रूल रहा। क्या था? ललितादित्य ग्रेट कन्क्यूअरर था। बहुत सारी टेरिटरीज को उसने कन्क्यूअर किया था, तभी इसका नाम पड़ा था समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर।
किसको बोला जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन भी आया है, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है, ललित द्वितीय मुक्तपीडिया को। ललित द्वितीय मुक्तपीडिया किस डायनास्टी के रूलर थे, कराकोटा डायनास्टी के रूलर थे। 36 ईयर इसका रूल रहा है। हिज कमांडर इन चीफ अगर बात करेंगे चनकुरिया, ठीक है, चनकुरिया जो था कमांडर इन चीफ था ललित द्वितीय का। आल्सो ललित द्वितीय वाज ग्रेट बिल्डर, उसने क्या बिल्ड किया, ही बिल्ड कैपिटल नियर खीर भवानी, जिस कैपिटल का नाम उसने रखा परिहासपुरा, सिटी ऑफ प्लेजर। परिहासपुरा का दूसरा नाम है सिटी ऑफ प्लेजर, और कहाँ बनाया, खीर भवानी के नज़दीक, ठीक है ना, नियर खीर भवानी। खीर भवानी कहाँ पे है इस वक्त आप देखोगे, गांधरबल में। ओके, कोर्ट पोइट बावा भुट्टी, ठीक है, बावा भुट्टी कोर्ट पोइट थे ललित द्वितीय मुक्तपीडिया के। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ ललित द्वितीय, देखो एवरी राइज हैज इट इज डाउनफॉल, उसके बाद कराकोटा डायनास्टी का डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है। मोस्टली वीक रूलर्स के हाथ जो है डायनास्टी चली गई, रूल चला गया वीक रूलर्स के पास, ठीक है। जयपीडिया के बाद, डेथ ऑफ जयपीडिया या आफ्टर द जयपीडिया, उसके बाद जयपीडिया के बाद सैड स्टोरी ऑफ कराकोटा डायनास्टी, स्टार्ट हुआ इनका डाउनफॉल। जो भी कनक्यूर्ड जो टेरिटरीज थे उनने पावर रिगेन किया, यानी कि जो भी ललित द्वितीय ने कनक्यूर किए थे टेरिटरीज, उन्होंने वापस से पावर रीगेन किया और वो सॉवरेन टेरिटरी बन गई। और जो कराकोटा डायनास्टी है, कराकोटा रूल जो है वो वितास्ता बेसन तक ही कन्फाइन रहा, वितास्ता बेसन तक ही कन्फाइन रहा। तो ये था आपका एंशंट हिस्ट्री। देखो, एक लेक्चर में हमने पूरा एंशंट हिस्ट्री जिसका आपको डर रहता था, एक ही लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। इस लेक्चर को 1-2 बार आप सुनिए, आराम से सुनिए, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। इससे बाहर आपको एंशंट हिस्ट्री में JKSSB कभी भी कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं पूछेगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है और यही क्वेश्चंस वहाँ पे हम देखने को हमें मिलते हैं। ओके, सो इस वीडियो को भी शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइएगा, ताकि वो भी इन चीज़ों का जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।